हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग आईटा के बारे में ए टू जेड सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं या जितने भी लोग आईटा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उन सभी को मेरे इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटा होते हैं कितने तरीके के। तो आईटा 3 तरीके का होता है। पहला गोलाइट होता है, दूसरा आपको स्टैंडर्ड होता है और तीसरा ग्लोबल होता है। इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गोलाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। गोलाइट जैसा कि आपको नाम ही बताता है, ये लाइट मतलब स्टार्टिंग लाइसेंस है। स्टार्टिंग एक तरीके का पैकेज है आईटा की तरफ से। तो ये उनके लिए फायदेमंद है जो छोटे साइज के ट्रैवल एजेंट हैं, या जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान किया है, या जिन्होंने अभी अभी अपना काम शुरू किया है और धीरे धीरे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा ये फायदेमंद है। क्योंकि मेरी अपनी खुद पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप ट्रैवल एजेंसी सेटअप करते हैं तो आप पहले गोलाइट से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि 1 साल आपको मार्केट को समझने में, बिजनेस को समझने में लगेगा। तो आप इमीडिएटली एकदम से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें। पहले आप गोलाइट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे लाइसेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि गो लाइट लेने के बाद क्या हम स्टैंडर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आप गो लाइट लें और गो लाइट लेने के बाद आप स्टैंडर्ड में भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूं। उस लाइव सेशन में आप लोग मुझसे जुड़ करके आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनको ही सारे के सारे आंसर्स आपको मैं लाइव ही दूंगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको टिकट इश्योरेंस की राइट मिल जाती है। टिकट इश्योरेंस की राइट तो मिल जाती है, लेकिन ये सारे एयरलाइंस के लिए आपको राइट नहीं मिलेगी। ये गिने चुने एयरलाइंस के लिए राइट मिलेगी आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चूंकि ये बेसिक है, इसलिए आपको सारे राइट्स नहीं मिलेंगे आपको। और जो बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने ट्रैवल एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए आईटा का सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी हो जाता है। जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको आईटा का लाइसेंस की फोटो कॉपी देनी पड़ेगी। उसके बगैर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आप 5 स्टार होटल से भी टाई अप करने जा रहे हैं, उनसे बुकिंग बनवाना चाहते हैं, वहां रिजर्वेशन होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आईटा गोलाइट वहां भी काम कर देता है। तो जितने भी 5 स्टार होटल है वो ये नहीं बोलेंगे कि आपकी गो लाइट है या स्टैंडर्ड है तो हम इसमें डिफरेंस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो गो लाइट हो या स्टैंडर्ड हो, कोई डिफरेंस नहीं आता है। सब के सब एक्सेप्ट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने गूगल में ऐड शो करूं, ऐड चलाऊं, तो गूगल भी इसके लिए एक ऑथेंटिसिटी का एक पैरामीटर मानते हुए भी आपसे आईटा गो लाइट का सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। और इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो लेस एक्सपेंसिव है। पैसे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो इस वजह से आईटा गोलाइट बहुत सारे ट्रैवल एजेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बेनिफिट आपको गोलाइट के लिए मिलता है। अब हम बातें करेंगे स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड यानी कि गोलाइट और ग्लोबल के बीच का होता है। तो जो मिड साइज ट्रैवल एजेंट है, जिन्होंने अपना बी टू बी का पोर्टल खोल रखा है या बी टू बी का पोर्टल खोलना चाहते हो और उनको इन्वेस्टमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ भी पैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी ओपन करके वो चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड मैं रेकमेंड करूंगा। इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है, आपको ऑलमोस्ट सारी एयरलाइंस की टिकट इश्यूएंस की राइट्स मिल जाती हैं। जैसे अगर आप यात्रा.com या मेक माई ट्रिप अगर आप ओपन करते हो, किसी भी सेक्टर का बुकिंग आप सर्च करो, चाहे आप दिल्ली से सिंगापुर सर्च करो या दिल्ली से सिडनी सर्च करो या दिल्ली लंदन, जो भी एयरलाइंस उस सेक्टर में सर्विस दे रही है, वो सारी की सारी मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे शो करेगी। तो ये क्यों दिखता है? इसके पीछे एक ही कारण है कि मेक माई ट्रिप ने या तो स्टैंडर्ड ले रखा होगा या ग्लोबल ले रखा होगा। क्योंकि ग्लोबल में ही जितने भी एयरलाइंस हैं, उन सभी के टिकट इश्यूएंस के राइट्स मिलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप टिकट इशू कर सकते हो।
क्रेडिट पे, जी हाँ, 7 दिन की क्रेडिट मिलती है आपको। 7 दिन के बाद आइटा आपको बिल भेजता है और ये बिल कैसे आएगा मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। और आपको ऑनलाइन, आपको है तो लिखा हुआ कैश, लेकिन आपको ऑनलाइन आइटा के अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो आप जो पैसे ट्रांसफर करोगे, जो टिकट आपने इशू किए हैं, वो पैसे आइटा आपसे कलेक्ट करके एयरलाइन को ट्रांसफर कर देती है। और इन केस अगर आप कल को टिकट कैंसिल करते हो तो पेमेंट भी आपको इसी चैनल में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एयरलाइन पेमेंट देगी आइटा को, आइटा देगी पेमेंट आपको। इसलिए आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं, चाहे स्टैंडर्ड हो या गो लाइट हो, तो आपको अपने बैंक की डिटेल्स आइटा को देनी होती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो आपके अकाउंट में आ जा सके। थोड़ा सा ये कॉस्टलियर है, बट बेनिफिट अनलिमिटेड है। सबसे ज्यादा 2 बेनिफिट मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। कैश की पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप जीडीएस पे काम करते हैं या आप गैलीलियो अमेडियस पे काम करें, तो वहां पे आप देखेंगे टिकट इश्यू करते समय आपको कैश का ऑप्शन आता है। फॉर्म ऑफ पेमेंट के रूप में कैश आपको डालना होता है। ये कैश इसी की मैं बात कर रहा हूं। अब हम बातें करेंगे ग्लोबल के लिए। ग्लोबल उनके लिए अच्छा है जिनकी प्रेजेंस, जिनकी ऑफिस एक ही कंट्री में नहीं है, एक कंट्री से ज्यादा है, उनके कई सारे ऑफिसेज हैं, तो उनके लिए ग्लोबल के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए है। तो ये काफी एक्सपेंसिव है, इसके अप्लाई करने में भी काफी सारे आपको पैसे लगेंगे, प्लस आपको जो रिन्यूअल, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो भी काफी ज्यादा होगा आपको। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉस्टिंग भी बताने जा रहा हूं, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि कितने का एक्सपेंस आ रहा है और कितना मेरा खर्चा लग रहा है। सबसे पहले हम बातें करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इंडियन ट्रैवल एजेंट के लिए। तो मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में, इंडिया और इंडिया के बाहर भी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो चाहिए आपके पास, जीएसटी चाहिए। दूसरा आपको चाहिए एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस करके बोला जाता है इसको, और इसको आधार उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इजी है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करके आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हो, ये मैंडेटरी है। दूसरा आपकी आईडी प्रूफ चाहिए। आपने जो कंपनी बना रखा है, उस कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर है या कोई शेयर होल्डर है या कोई ऑनर है, इन केस ऑफ आपको जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है या एलएलपी है, तो 4 तरीके की कंपनी आइटा एक्सेप्ट करती, इंडिया की बात कर रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। तीसरा हो गया आपको पार्टनरशिप, और नंबर 4 पे हो गया आपको सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद आपको चाहिए जीडीएस कोर्स सर्टिफिकेट, और इसके बाद आपको चाहिए ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, आप साल भर में जो भी बिजनेस करते हैं, कितना आपने प्रॉफिट कमाया, कितना आपने लॉस किया, इसकी ऑडिटिंग आप चार्टेड अकाउंटेंट से करवाइए। और ऑडिटिंग होने के बाद जो वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है चार्टेड अकाउंटेंट, वो मैंडेटरी है। अभी मैं आपको नया अपडेट दे रहा हूं, गो लाइट के केस में भी आइटा ऑडिट रिपोर्ट मांगने लगी है। तो आप अगर गो लाइट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑडिट रिपोर्ट को भी तैयार रखिए। अब सवाल यह होता है कि ऑडिट रिपोर्ट हमें क्या मिलेगा। मैंने अभी 1 महीना पहले मैंने ट्रैवल एजेंसी खोला है, तो क्या मुझे ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगा? नहीं, आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको ऑडिट रिपोर्ट अगले साल ही मिलेगा। तो आपको वेट करने की जरूरत है। गो लाइट के केस में अगर आप किसी प्रोफेशनल आइटा एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, जैसे कि हम लोग भी आइटा की सर्विस देते हैं, हम लोग भी लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो अगर आप हम लोगों से सर्विस लेते हैं, तो गो लाइट के केस में ऑडिट रिपोर्ट हम लोग वेव ऑफ करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी नई है, तो हम लोग इसके लिए फाइट करके आपको लाइसेंस दिलवा सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कि आपके पास बैंक डिटेल्स होना चाहिए। ये सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये करंट अकाउंट होना चाहिए, और आपके कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड ये बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि इंडिया के बाहर भी हम लोग आइटा की सर्विस देते हैं, जैसे कि इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, अफ्रीका से आपको साउथ अफ्रीका से भी मेरे क्लाइंट है, कॉन्गो से भी क्लाइंट है, तो भूटान से भी क्लाइंट है, नेपाल से भी क्लाइंट है। इन सभी लोगों के जो ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आइटा अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगती है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कनाडा का ले रहा हूं। कनाडा में आपसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगेगी। आइटा आपसे बैंक का कैंसल चेक मांग सकती है, जो इंडिया के सिनारियो में एप्लीकेबल नहीं है। आइटा आपसे कनाडा में आपने जो बिजनेस रजिस्टर्ड कर रखा है उसकी डिटेल्स मांग सकती है। आपने वहां पे टैक्स के लिए अकाउंट खुलवा रखा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप मांग सकती है। आपके आईडी प्रूफ मांग सकती है, और भी जो चीज है वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है। यूरोप के केस में आइटा का लाइसेंस लेना थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है। मैंने इटली के लोगों को भी दिलवाया है, तो मिल जाता है। यूएसए के लोगों के लिए आइटा नहीं होती है, आइटान होता है या एआरसी होता है बहुत जल्द। आइटा एआरसी की भी हम बातें करेंगे अपने वीडियो में, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। कॉमन डिटेल्स है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए और आपकी कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। टाइम कितना समय लगेगा? बहुत से लोग सर्विस लेते समय हम लोगों से पूछते हैं। गो लाइट के लिए 7 से 10 दिन। अगर आपने किसी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर आइटा एक्सपर्ट से आपने सर्विस लिया हो, तो आपको 7 से 10 दिन में हम लोग सर्टिफिकेट दिला देते हैं। रिजेक्शन या रिफ्यूजल के चांसेस 0 हो जाता है। किसी किसी केस में आइटा आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देती है। अब अगर रिफ्यूज कर देती है तो एक आइटा एक्सपर्ट ही आपके रिफ्यूजल के केस को फिर से अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आपका केस अगर रिफ्यूज हो जाता है तो आपको दोबारा अप्लाई करने में बहुत मुसीबत हो जाती है। ओके, स्टैंडर्ड के केस में 45 डेज लगता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा होता है, तो इस वजह से 45 डेज मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं। बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हमें कितनी जल्दी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो। तो मेरी सलाह है कि आप किसी बेस्ट आइटा एक्सपर्ट से आप मिले, प्रोफेशनल की सर्विस ले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे कॉस्ट के लिए। गो लाइट के लिए इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, गो लाइट के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 52,000 खर्चे आएंगे। आपको स्टैंडर्ड के लिए आपको तकरीबन 11 लाख लेके चलिए, 11 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब लाइसेंस लेने के बाद क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं लाइसेंस ले, अब हम क्या करें? तो सबसे पहले आप अमेडियस गैलीलियो या सैब्रे, किसी एक का कनेक्शन ले आप। तो अगर आप लोग हमसे सर्विस लेते हैं तो अमेडियस गैलीलियो और सैब्रे का जो कनेक्शन होता है, इसकी जो हम लोग सर्विस जो गाइडेंस होती है वो फ्री में होती है, वो इंक्लूड होता है हमारी सर्विस में। हम लोग आपको आइटा से सर्टिफिकेट मिलने के बाद अमेडियस गैलीलियो या सैब्रे है उसका कनेक्शन दिलवाने में हम लोग मदद करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपकी हम मदद करते हैं। आप एपीआई ले सकते हो एयरलाइन से। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो आपकी वेबसाइट के डेवलपमेंट में काम आती है। ये सारी चीजें आइटा लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। आप किसी प्राइवेट फेयर के लिए, जिसको हम नेगोशिएटेड फेयर बोलते हैं, एयरलाइन से आप नेगोशिएट कर सकते हो, और बल्क में आप टिकट परचेज करके आप बी2बी की पोर्टल पे उसको अपलोड आप कर सकते हो। 5 स्टार होटल से आप एग्रीमेंट के लिए जा सकते हैं लाइसेंस लेने के बाद, और आइटा आपको बीएसपी का एक्टिवेशन दे देता है, एक्टिवेट करके दे देता है, जहां पे आप अपनी सारी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो आगे की जो वीडियो में है, मैं आपको बीएसपी के बारे में बात करने जा रहा हूं। बीएसपी क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं बीएसपी है क्या। बीएसपी का फुल फॉर्म होता है बिलिंग सेटलमेंट प्लान। बिलिंग मतलब होता है कि आपने जो टिकट इशू किया, आपने जो पेमेंट दिया, आपके कितने कमीशन बने, एयरलाइन ने आपको कितना पैसा रिफंड किया इन केस ऑफ कैंसिलेशन, तो वो सारा का सारा आइटा के थ्रू, आइटा के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो मैं, जो बीएसपी है, मेन कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन आइटा एंड एक्रेडिटेटेड ट्रैवल एजेंट्स। यू गेट द रिसीव एंड ऑटो नोटिफिकेशन। कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है बीएसपी के थ्रू,
अगर कोई नया इनवॉइस आता है, कोई बिलिंग होता है, कोई कम्युनिकेशन होती है, वो सारी चीजें उससे मिलेंगी। तो आर्टा के लिए आपको एक्सेस मिल जाता है। आर्टा लाइसेंस लेने के बाद वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट में आपने कितनी टिकट इशू की, आपको कितना कमीशन मिला, अगर कमीशन एयरलाइन दे रही है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बीएसपी में ही मिलेगी। और ये बीएसपी का एक्सेस तभी मिलेगा जब आपके पास आइटा का लाइसेंस हो। पेमेंट कैसे करें, टिकट इशू करते समय पेमेंट कैसे करें? अब आपका जो स्टेप है, आपने आइटा का लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपने अमेडियस, गैलीलियो, सैब्रे, जो भी जीडीएस है आपने ले लिया। अब आप टिकट इशू करने जा रहे हैं, पेमेंट कैसे करेंगे? गोलाइट में दो ही तरीके का पेमेंट का मेथड है। एक तो आपको आइटा इजी पे है, और दूसरा आपको होता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। तो आइटा इजी पे इंडिया में यस बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपको देखती है, इनको ही ऑथराइज कर रखा है आइटा ने। किसी और बैंक से आप आइटा इजी पे नहीं ले सकते आप। इसके बाद आपको आ जाता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इंडिया में सिर्फ मास्टर क्रेडिट कार्ड को ही ऑथराइज किया गया है। तो आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट इश्यू होती है, तो उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना हो जाता है। तीसरा आपको होता है कैश। तो कैश की जो बेनिफिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड में होता है। तो स्टैंडर्ड अगर आप लेते तो कैश की भी बेनिफिट होगी, आपको वॉलेट की भी सुविधा होगी, और क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये था आपको आइटा के बारे में पूरा ए टू जेड इंफॉर्मेशन। अगर आपको आइटा की सर्विस लेनी है तो वी आर एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग आइटा सर्विस वर्ल्ड वाइड। चाहे किसी भी कंट्री की आपको आइटा के लिए अप्लाई करनी है, वी प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने।